अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक चैनल के एक और खूबसूरत वाक़या में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक चरवाहे ने बिस्मिल्लाह पर पुख्ता यकीन रखकर दरिया कैसे पार किया। एक इलाके में कहत साली थी और जानवर सब कुछ खाकर फारग हो गए थे। मज़ीद कुछ भी खाने को नहीं बचा था। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। इसी दौरान मस्जिद के मौलवी ने जुमा के खुतबा में नहायती यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। ये एक चरवाहे का पहला जुमा था। ये बात उसके दिल में उतर गई और यकीन का दर्जा पा गई। चरवाहा जुमा पढ़कर वापस आया और वापस आकर इसने अपनी बकरियां खोली और इन्हें लेकर दरिया की तरफ चल दिया। दरिया पर पहुंचकर इसने ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया को कहा कि वो अपनी बकरियां चराने जा रहा है, इसे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर इसने अपनी बकरियों को हाँका और दरिया पर चलता हुआ दरिया को पार कर गया। इलाका घास से भरा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सलावर थे क्योंकि यहाँ तक किसी को आने की रसाई नहीं थी। इसका मामूल बन गया वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। इसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया और लोगों ने ये देखकर इससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। चरवाहा सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। इसने साफ साफ बात बता दी, जनाब, मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर रोजाना दरिया पार करके अपनी बकरियां चुराने ले जाता हूँ। बात सब ने सुनी लेकिन किसी ने भी यकीन ना किया क्योंकि ये एक नाकाबिल यकीन बात थी। लेकिन बात होते होते मौलवी साहब तक जा पहुंची। मौलवी साहब ने चरवाहे को बुलाया और सारा का सारा माजरा पूछा। चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। मौलवी साहब, आपने उस दिन जुमा के खुतबा में जो नुस्खा बताया था बिस्मिल्लाह का, वो बहुत काम कर गया। आपने बताया था कि अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को भी हुक्म दें तो वो भी इनकार नहीं करता। तो लिहाजा मैंने आपकी इस बात पर यकीन कर लिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर रोज़ाना दरिया पार करके अपनी बकरियां चराने चला जाता हूँ। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, ऐसी बातें तो हम हर जुमा में करते हैं। इनका मकसद लोगों का ईमान बढ़ाना होता है। लेकिन बकरियों वाला डटा रहा। उसने कहा, मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर चलता हूँ और अपनी बकरियों समेत पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह होते ही तजर्बा करने की ठान ली। उसी वक्त वहाँ पे चरवाहा भी आ गया। एक दो बार मौलवी साहब ने सोचा कि मैं इनकार कर देता हूँ, लेकिन मजमा बहुत ज़्यादा था और जो लोग मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे वो अभी भी मौलवी साहब के हक में नारे लगा रहे थे और जोशो खरोश से आपकी तारीफ़ें कर रहे थे। हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही थी। आखिरकार मौलवी ने तजर्बा करने की ठान ही ली। मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया। मौलवी साहब ने पहले रस्से को एक दरख्त के साथ बांध दिया। उसके बाद उसने अपनी कमर के साथ बांधा और डर डर के ढीला ढीला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलने लगा। मगर जैसे ही उसने पहला पाँव ही रखा था पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियाँ खाने लगे और पानी में बहना शुरू हो गए। लोगों ने मौलवी साहब को खींचकर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को बहुत ही परेशान कर दिया। चरवाहे ने सोचा कि ये मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को क्या हो गया है। वो बिस्मिल्लाह पढ़कर भी पानी में कैसे डूब गए, क्योंकि ये तो उसका रोज़ का मामूल था। चरवाहा बिस्मिल्लाह पढ़कर रोज़ाना दरिया पार करता था, लेकिन इसके यकीन में कोई भी फ़र्क ना आया। इसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वली अल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज और सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहने लगा, मौलवी साहब, मैं तो आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी से काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि मैं तो रोज़ाना बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पार करके चला जाता था। लेकिन पानी पर चलते हुए मौलवी साहब मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। फिर इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी उस रस्से की तरफ इशारा किया और कहा कि ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर यकीन था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको इस रस्से के हवाले कर दिया। और जैसे ही आपने पानी में कदम रखा और आप डूबने लगे और दरिया पार नहीं कर सके। चरवाहे ने कहा, मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली।
مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہمارا بھی حال یہی ہے، ہمارا دل ہماری عبادت اور یقین سے خالی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔